हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और प्राइम टाइम 2.0 में। फाइनली आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को एंड करने वाले हैं। आज हमारी लास्ट वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री पे, प्राइम टाइम 2.0 पे। अगला जो वीडियो है वो हाइट एंड डिस्टेंस पर आएगा। उसके बाद फिर हम लोग मेंसुरेशन या अलजेब्रा, इन दोनों में से कोई एक स्टार्ट करेंगे। तो आज की जो क्लास है ये मेनली मेंस के क्वेश्चन है इसमें, और मॉक 2 के नाम से है। ये जो क्लास है ये बेसिकली एक मॉक है, चैप्टर वाइज उसका सॉल्यूशन है। अगर आप लोग पहली बार देख रहे हो या नए हो तो जाके ई मॉक ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां जाके चैप्टर वाइज मॉक में व्यू डेमो करके जाओगे ना, तो उसमें जाके फ्री मॉक है ट्रिग्नोमेट्री का। 2 मॉक्स है, दोनों आप दे लेना। ये दूसरे मॉक का सॉल्यूशन है। ओके, क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और मुझसे मिलना हो तो इंस्टाग्राम। मुझसे मिलने का एकमात्र तरीका है इंस्टाग्राम, और कोई तरीका नहीं है। देखो, द वैल्यू ऑफ दिस, ये सारे मेंस के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 4 10 स्क्वायर 30, देखो 4 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो 1/√3 का स्क्वायर 3। साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 होता है 1/2, 1/2 का 1/4, और साइन 45 1/√2 होता है, तो 1/2। अब देखो यहां देखो सेक स्क्वायर 48 क्या है यहां पे, सेक स्क्वायर 48। इसको आप क्या लिख सकते हो, सेक को आप कन्वर्ट कर सकते हो कॉसेक स्क्वायर में, कॉसेक स्क्वायर 42। अब देखो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 +1। ओके, ऊपर वाला सॉल्व कर दिया। नीचे देखो cos 37 साइन 53। अब देखो साइन को क्या लिख सकते हो, cos 37। यहां देखो इस cos को cos 37 लिख दो, cos स्क्वायर सॉरी साइन 37, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1, प्लस में 1048 1072। 1072 को क्या लिख सकते हो, cot 18, और cot 18 को 1/10 18 लिखोगे, 10 से 10 कट गया, अगेन प्लस में 1। ओके है, इसे सॉल्व करना है। अब जरा गौर से देखो, 4/3 प्लस 1/8 प्लस 1/2, एलसीएम लिया 24, 1 बाई ये अपॉन में 2 भी नीचे था। नाउ 24 है तो 32 प्लस में 3 प्लस 24, 32 प्लस 3 35, 35 20 55 4 59/48 इज योर आंसर। 59/48 इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सेकंड देखो, अब जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको बताया है कि पहले क्या करना है, ऑप्शंस देखना है, क्योंकि वैल्यू तो आप पुट कर दोगे लेकिन ऑप्शन देखोगे। अगर मैं 45 पुट करूं, tan 45 और cot 45 सेम रहेगा, cosec और sec सेम रहेगा। अगर मैं 0 और 90 पुट करूं तो एक नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो 0 और 90 भी नहीं पुट कर सकते। बचा 30 60, 30 60 से फार बेटर होता है बेसिक। ओके, तो क्या करो, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। 1 प्लस में cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर के बदले में क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं ना। मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो -1 प्लस कॉस स्क्वायर। नीचे क्या था, साइन थीटा, इनटू में 1 प्लस कॉस थीटा, इनटू में देखो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर को 1 बाय कॉस स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर को 1 बाय साइन स्क्वायर, अपॉन में टेन थीटा साइन बाय कॉस और ये कॉस बाय साइन। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। अब आगे देखो, ये 1 से 1 कटा, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा। नीचे क्या था, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इनटू में अब जरा गौर से देखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 अपॉन में कॉस साइन, ऊपर वाला ये बचा। नीचे भी करोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 अपॉन में कॉस साइन, ये कट गया पूरा, 1 बचा, ये भी कट गया, बचा क्या, कॉस अपॉन में साइन विच इज इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट थीटा इज योर आंसर। बिल्कुल बेसिक, मैंने कोई ट्रिक नहीं लगाया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सबसे पहले ऑप्शंस देखा करो कि अगर ऑप्शंस अलग अलग है तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे देखो साइन थीटा कॉस थीटा 1/√2, अगर मैं 45 पुट करूं 1/√2 1/√2 1/2, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1/√2 प्लस 1/√2 √2 आएगा। सेक थीटा कॉस थीटा 2 होता है और यह 2√2 होता है, यानी चारों ऑप्शंस अलग अलग है, तो 45 पुट कर देते हैं। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉट 45 1 होता है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1 अगेन 2 हो जाएगा।
इनटू में साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा, साइन थीटा होता है 1/√2, ये होता है √2, क्लियर। और कॉस थीटा माइनस सेक थीटा भी यही होता है, तो इसको मैं देखो क्योंकि ये और ये, अच्छा ये मल्टीप्लाई में है, सॉरी प्लस में नहीं है, तो 1/√2 माइनस √2, क्लियर। अब जरा गौर से देखो, 4 इंटू में क्या जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन में √2, ये भी वही बचेगा माइनस 1 अपॉन में √2। 4 इंटू में माइनस माइनस प्लस √2 इंटू √2 2, तो 2 बच गया। अब देखो 2 सेक थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो होगा 45 यानी √2 इंटू √2 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब मैक्सिमम केस में हम वॉल्यूम वैल्यू पुट करके हो जाता है, लेकिन इसमें बड़ी दिक्कत क्या है ना, 45 पुट करोगे ना तो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। 0 और 90 पुट करोगे तो a माइनस बी, अगर मान लो a और b बराबर आ गया ना तो ये भी 0 होने के चांसेस है, और होगा ही होगा, ठीक है। तो क्या करें, बेसिक से करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। कैसे करोगे, बेसिक से करोगे। देखो कैसे, 1 प्लस में 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a अपॉन में b दे रखा है, a अपॉन में b दे रखा है। अपन क्या कर सकते हैं ना कि सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। जैसे देखो 1 प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a अपॉन में b। ओके, इधर चले जाएगा, एलसीएम लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा इज इक्वल टू a अपॉन में b। नीचे ध्यान रखना कॉस स्क्वायर थीटा था, क्लियर है। अब आप चाहो तो इसको a मान लो, इसको b मान लो, क्या फर्क पड़ता है। क्या पूछा आपसे, a प्लस बी और a माइनस बी। समझना, अगर मुझे a प्लस बी निकालना हो और a माइनस बी निकालना हो तो क्या करूंगा, एक बार ये प्लस करूंगा, तो प्लस करूंगा तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा बचेगा। और जब मैं माइनस करूंगा, इसमें से माइनस करूंगा तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा। क्लियर है यहां तक। अब जरा गौर से देखो, 2 साइन स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर तो 2 बन जाएगा। अगर मैं 2 कॉमन ले लू ना, ये बच जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा। ये 2 बच गया, 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन थीटा। नीचे देखो 2 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा, तो मैं क्या करता हूं 2 साइन थीटा कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचेगा 1 प्लस अगेन साइन थीटा। ये और ये कट गया, 2 से 2 कटा, 1 अपॉन में साइन कॉसेक थीटा आएगा। सॉरी, इसका आंसर कॉसेक थीटा है, ध्यान रखना। और बिल्कुल बेसिक से करने पे ही आएगा, और कोई वैल्यू पुट करोगे तो नहीं आएगा, बेसिक से करोगे तो ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, साइन ए दे रखा है, कॉट बी दे रखा है। आपसे पूछा है सेक ए कॉस बी कॉसेक बी टेन ए किसके इक्वल होगा। देखो दे क्या रखा है, साइन ए 5 अपॉन में 13, यानी ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, यहां से बेस आ जाएगा 12, क्लियर। और दूसरे वाले केस में क्या दे रखा है, कॉट बी 24 अपॉन में 7, तो बेस कितना है 24, परपेंडिकुलर है 7, हाइपोटेनियस 25। क्लियर है यहां तक, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो क्या क्या पूछा इसने, सेक ए, सेक ए का फॉर्मूला क्या होगा, अगर आपको याद हो फॉर्मूला, सेक ए का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, कॉस बी का फॉर्मूला हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, कॉसेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, और 10 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बस पुट करना है अपने को। सेक ए जब बोले तो यहां से देखना, बी बोले तो यहां से देखना है, तो हाइपोटेनियस 13/12, कॉस बी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 24 अपॉन में 25, क्लियर। इनटू में क्या है, कॉसेक बी, कॉसेक बी कितना हो जाएगा, कॉसेक बी यहां से देखो साइन बी का उल्टा, साइन दे रखा था ना, सॉरी कॉसेक बी तो यहां से आएगा ना, कॉसेक बी का होता है हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर 7, 10 ए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी 5 अपॉन में 12, क्लियर है। अब देखो जो जो कट रहा है उसको काटो, 25 से 25 कटा, 12 से कटा 2, 2 से कटा 6,
तो कुल मिला के आप देखोगे 13 5 जा 65, 7 6 जा 42, ये आंसर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दे रखा है, 1 प्लस सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये साइन थीटा है, ओके 1 प्लस साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अब वैल्यू पुट कर, क्या क्या नहीं, देखो 0 और 90 मत पुट करना क्योंकि इसने साफ साफ मना कर दिया है, और 0 और 90 पुट करके आ भी नहीं रहा आंसर। 45 से क्लैश करेगा तो एकमात्र तरीका है बेसिक से करो और आंसर लाओ। क्या कर सकते हो, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो समझना 1 प्लस में 1 अपॉन में कॉस 1 अपॉन में साइन का होल स्क्वायर, ठीक है। सेक को 1 अपॉन में कॉस, कॉसेक को 1 अपॉन में साइन, सेक माइनस 10 यानी 1 अपॉन में कॉस साइन बाय कॉस, और 1 प्लस साइन यहां ऑलरेडी है। नीचे देखो साइन प्लस 1 अपॉन में कॉस का होल स्क्वायर प्लस में कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? नाउ अगले स्टेप देखो मैं यहीं पे कर रहा हूं, मैं इसको सीधा ये लिख सकता हूं साइन कॉस प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूं मैं क्या, कॉस साइन प्लस 1 अपॉन में साइन का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब अगला स्टेप देखो, इसको सॉल्व करो, कॉस साइन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन अपॉन में कॉस, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन। नीचे देखो इन दोनों में मैंने क्या किया, साइन कॉस प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर, यहां बचा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो क्या क्या कट रहा है, ये और ये कट गया। क्लियर है? आगे देखो 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर, मैं इसको सीधा लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर, और एक कॉस से ये कैंसिल हो गया, यहां सिर्फ कॉस थीटा बचा हुआ है। क्लियर है? यहां क्या बचा हुआ है, कॉस थीटा। अब देखो इसको अगर ढंग से देखते हो ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, लिख सकता हूं ना इस वाले को। अब देखो ये 1 होता है, ये और ये कट गया, बचा क्या, ये 1 होता है, सिर्फ कॉस थीटा बच जाएगा, और यही इसका आंसर है। आसान था बट थोड़ा सा कैलकुलेशन था। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो ये दे रखा है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये तो आसान है, 7 माइनस 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5, ओके, माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -2। क्लियर है? 7 कॉस स्क्वायर में से 4 घटाओगे तो -3 आ जाएगा, ये 2 उधर चला गया। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 बाय √3, 7 माइनस 7 कॉस स्क्वायर माइनस 3 कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू -2, कॉस थीटा आ गया √2 बाय √3। क्लियर है? कॉस थीटा की वैल्यू आ चुकी है, अब बाकी सबकी वैल्यू निकाल सकते हो। अब जरा गौर से देखो, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस √2 है, हाइपोटेनियस √3 है, परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 1। अब आपको सारी वैल्यू पुट कर देनी है, तो देखो कैसे, √3 सेक थीटा, तो √3 सेक तो कॉस का उल्टा होता है ना, कॉस का उल्टा यानी √3 बाय √2 प्लस टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी 1 बाय √2। नीचे देखोगे √2 कॉट थीटा, कॉट 10 का उल्टा होता है यानी √2 माइनस √3 कॉस थीटा कितना है, √2 बाय √3, ये और ये कट गया। अब आगे देखो, यहां पे देखोगे √3 3 और दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम है √2 तो 3 + 1 4 अपॉन में √2, ये हमारा ऊपर आएगा और नीचे आएगा आपका √2 इंटू √2 2 माइनस √2। क्लियर है? नाउ 4 अपॉन में √2 को नीचे ले आओ तो 2 √2 - 2। क्लियर? 2 कॉमन ले लिया तो 2 अपॉन में √2 - 1, रेशनलाइज कर दो √2 + 1 √2 + 1, तो यह आ जाएगा 2 √2 + 1 इज योर आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन था और इतने क्वेश्चंस तो तुमने कर लिए हैं कि अब आपसे इनमें दिक्कतें अब आपको नहीं आती होगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो,
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। वैल्यू पुट करके नहीं हो सकता है क्योंकि 45 पुट करोगे तो क्लैश करेगा, 0 और 90 पुट नहीं कर सकते। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है। तो क्या ऑप्शन बचा? ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक है आपके पास, बेसिक से करना है। ठीक है, बेसिक से करना है, देखो हो जाएगा। क्वेश्चन कैलकुलेशन ज्यादा होता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा होता है और कुछ नहीं होता। जैसे इस क्वेश्चन को ले लो, क्या दे रखा है, 10 की क्यूब अपॉन में सेक स्क्वायर। कभी भी वैल्यू पुट करना हो, आई मीन बेसिक से करना हो, तो सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। देखो कैसे, 10 की क्यूब को मैंने लिख दिया साइन की क्यूब अपॉन में कॉस की क्यूब, सेक स्क्वायर को लिख दिया 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर, प्लस में कॉट को लिख दिया मैंने कॉस की क्यूब अपॉन में साइन की क्यूब अपॉन में कॉसेक स्क्वायर को लिख दिया 1 अपॉन में साइन स्क्वायर, प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर। अब देखो हमें पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो होता है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, देखो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है। ओके, तो अगर मैं 10 को उधर ले जाऊं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर के बदले मैं सीधा सेक स्क्वायर लिख सकता हूं। तो यानी दे क्या रखा है, कॉसेक स्क्वायर 1 अपॉन में साइन स्क्वायर प्लस में सेक स्क्वायर यानी 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर। क्लियर है? यानी हमने एक लाइन में डिवीजन में जो भी है उसको सॉल्व कर दिया। अब यहां देखो, इससे ये उड़ा, सिर्फ कॉस बचा, इससे ये उड़ा, बस साइन बचा। तो कुल मिला के देखोगे, अब देखो साइन की पावर 3 अपॉन में कॉस प्लस में कॉस की पावर 3 अपॉन में साइन प्लस में 2 साइन कॉस डिवाइडेड बाय, यहां देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 अपॉन में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। क्लियर? नाउ अब जरा गौर से देखना, साइन इधर गया, साइन की पावर 4 प्लस में कॉस की पावर 4 प्लस में साइन कॉस इधर भी गया, एलसीएम ले लिया मैंने टोटल, कॉस साइन 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इनटू में इसको उल्टा कर दिया तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा। क्लियर है? अब अगर आप गौर से देखोगे, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस में 2a स्क्वायर b स्क्वायर है, तो ये ना फॉर्मूला बन रहा है किसका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इनटू में साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये तो 1 के इक्वल होता है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, यही आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन अच्छा था, सॉल्यूशन भले ही छोटा हो लेकिन क्वेश्चन अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 3 टेन थीटा इज इक्वल टू 2 रूट 3 साइन थीटा दे रखा है और आपसे पूछा गया इन सब की वैल्यू। कैसे करोगे, देखो 3 टेन 3 साइन बाय कॉस इज इक्वल टू 2 रूट 3 साइन, साइन से साइन गया, कॉस गया उधर, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2। कब होता है ऐसा, 30 पे, थीटा की वैल्यू आ चुकी है 30, पुट कर दो, कॉसेक 60 2 बाई रूट 3 यानी 4 बाई 3, कॉट 60 1 बाई 3, स्क्वायर है इसीलिए मैं स्क्वायर कर रहा हूं, साइन स्क्वायर 60 रूट 3 बाई 2 यानी कि 3 बाई 4, 10 रूट 3 आ जाएगा। क्लियर? नाउ ऊपर आ गया 5 बाई 3 और नीचे 4 दिया 12, 15 बाय 4। क्लियर है? नाउ 5 से कटाइए 3, ये 4 ऊपर गया, 4 बाय 9 इज योर आंसर। और भी कुछ कट रहा है क्या? हमने कुछ गलती कर दी क्या? 1060 रूट 3 होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 3 बाई 2 3 बाय 4, 5 बाई 3 5 बाई 3 4 दिया 12, 15 बाय 4, 5 से कटा ये 3, 4 बाई 9 आ रहा है आंसर। 1060 रूट 3 होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 3 बाई 2 3 बाई 3 स्क्वायर बाय 4, 4 बाई 3, ठीक है, ये तो उल्टा है। गलती कहाँ कर रहे हैं हम, 3 बाई 4 1 बाई 3, 3 15 बाय 4 3 3 4 बाय 9 आएगा आंसर। ठीक है, इसको करेक्ट कर लो, मैं इसको ऑप्शन में देख लूंगा, अगर कुछ गलती होगी तो देख लेना, अदरवाइज 4 बाय 9 आएगा। ठीक है, इसका आंसर 4 बाय 9 होना चाहिए। ठीक है, और कहीं कुछ गलती हो सकती है क्या, एक बार और देख लेते हैं। साइन बाय कॉस, कॉस गया, कॉस रूट 3 बाई 2 30 पे ही होता है, कॉसेक 60 जो होता है हमारा 2 बाई रूट 3 होता है यानी 4 बाई 3, कॉट 60 1 बाई रूट 3 होता है यानी 1 बाई 3, साइन 30 है, ओके ओके ओके, यहां साइन 30 है तो 1 बाय 4 आएगा। ओके ओके ओके, 13 बाय 4 है। ठीक है, 20 बाय 39 आएगा इसका आंसर। ठीक है, 4 ऊपर चले जाएगा, 20 बाय
39, ये इसका आंसर है, करेक्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 3 cosec स्क्वायर 26 माइनस, देखो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए समझ लेना कटने वाला ही है। जैसे देखो इस cosec को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, sec में, sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, तो ये तो 3 बच गया। यहां देखो cot है, यहां sec है, sec को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, cosec 42 में, cot स्क्वायर cosec स्क्वायर माइनस 1 होता है। ठीक है, ध्यान रखना, टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 और टेन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां देखो थीटा का तो कुछ मतलब ही नहीं होता, थीटा मतलब 0 है, थीटा को ऐसे ही हटा दो। ओके, अब जरा गौर से देखो, cot 22 दे रखा है, यहां 1068 है, तो इसको आप cot 22 लिखोगे और ये कट जाएगा। यहां देखो, यहां cosec स्क्वायर है, इसको sec स्क्वायर लिख सकते हो, sec स्क्वायर कितना 38, माइनस में है, ध्यान रखना, टेन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो 2 अपॉन में -1 -2 आ जाएगा आंसर। ओके, थोड़ा दिमाग लगाना है, सारा हो जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, cos थीटा 12/13 है, आपसे पूछा है sec थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन में टेन थीटा प्लस cosec थीटा की वैल्यू निकालो। वैल्यू पुट करनी है सिर्फ। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना आ चुका है 5, क्लियर है ना। अब कर दो वैल्यू पुट, साइन थीटा यानी कि 5/13, साइन थीटा यानी 5/13, वन माइनस टेन, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी 5/12, 5/12 1 प्लस में कॉसेक, कॉसेक कितना हो जाएगा 13/5। सॉल्व करो इसे, तो ऊपर देखो 5/13 इंटू में 12 में से 5 7/12, नीचे देखोगे 5/12 इंटू में 18/5, क्लियर, 5 इधर गया 18/5, इसको सॉल्व करना है। देखो 12 से 12 गया, 5 से ये 5 गया, अब बचा क्या, ऊपर बचा 35, यहां 18 इंटू 13, 18 इंटू में 13 कितना होगा 180 और 18 3 54 234। कैलकुलेशन है, ट्रिग्नोमेट्री एक तरह से सिंप्लीफिकेशन ही है। क्वेश्चन नंबर 12 ये हमने कल भी किया था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/7 दे रखा है, आपसे पूछा है कॉसेक थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू। तो देखो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, 7 सेक थीटा माइनस 7 टेन थीटा इज इक्वल टू सेक प्लस 10, इसको इधर, तो 6 सेक थीटा इज इक्वल टू 8 टेन थीटा, 6 बाय कॉस थीटा 8 साइन बाय कॉस थीटा, कॉस से कॉस गया, साइन थीटा की वैल्यू आ गई यहां से 3/4, यानी ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो बेस कितना आ जाएगा √7, क्लियर। अब देखो कॉसेक, कॉसेक क्या होता है साइन का उल्टा, 3/4 था तो 4/3 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी √7 अपॉन में 3 का होल स्क्वायर, तो 7/3, और नीचे क्या आ जाएगा 4/3 माइनस 7/3, माइनस ही तो है, तो ये आ गया ऊपर 7 4 11/3 और नीचे 4 में से 7 -3/3 -3/3 -1, तो माइनस कॉसेक थीटा 4/3 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, 11/3 आ तो रहा है आंसर, -3 कहीं हमने कुछ गलती की है, 16 में से 3, 16 में से 9 गए √7, कॉसेक होता है आपका, साइन आया था 3/4 तो 4/3, कॉट होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस 7 अपॉन में 9, ओ परपेंडिकुलर 3 था ना, 3 का स्क्वायर 9 होगा। बारह, देखो 4 या 12 7 19/9, और यहां जाएगा 12 में से 7 5 अपॉन में 9, ठीक है, तो 19/5 आपका आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन का देख लेना, एग्जाम में नहीं होनी चाहिए ऐसी गलती। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्रेशन है टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, वैल्यू क्या पुट करो, देखो चारों ऑप्शंस अलग अलग है, 45 पुट कर दो, 45 में लेकिन सेक थीटा और कॉसेक थीटा सेम हो जाएगा, 0 और 90 पुट नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने मना कर रखा है, अब इनके मना के बावजूद मत पुट कर देना 0 और 90,
ठीक है, अब देखो बेसिक से कर लेते हैं, जब कुछ ना हो तो बेसिक 10 को लिख दो साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन, सेक को लिख दिया 1 अपॉन में कॉस, साइन बाय कॉस, और 1 माइनस साइन दे रखा है। अब इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपको दिख जाता होगा ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 अपॉन में कॉस साइन, ये यही बच रहा है, यहां पे यही बच रहा है, सॉरी, तो 1 अपॉन में कॉस साइन, पेन गिर गया था, यहां क्या बचा 1 प्लस साइन अपॉन में कॉस, यहां बचा 1 माइनस साइन। क्लियर? नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर यहां बचेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस साइन कॉस, कॉस कॉस कटा, 1 अपॉन में साइन क्या होता है कॉसेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अगर वैल्यू अलग अलग है तो 45 पुट कर दो। कैसे? देखो सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर रूट टू, 2 इंटू 2 4, और ये -4, यहां देखोगे 1/2 1/2 1/4, ये अरे कॉस्ट है कॉट है, कॉस और साइन हो जाएगा, -1/2 है, अलग अलग है, ये कॉस है बस, ठीक है ओके। तो 45 पुट किया जा सकता है, तो अगर मैं 45 पुट करूं तो 10 1 हो जाएगा, सेक 45 √2 होता है, तो √2 2 2 इंटू में 3 8, 2 की पावर 3 8, प्लस में 3 इंटू में 2 इंटू 1, अपॉन में देखोगे 1 प्लस 1 प्लस 2 6 7 7 -1 अपॉन में 4 आ रहा है, -1 अपॉन में 4 आ रहा है, ध्यान रखना -1 अपॉन में 4 आ रहा है। ये देखो कॉस स्क्वायर कितना होता है, कॉस 1/√2 होता है, तो 1/2 1/2 माइनस में, तो डी इसका आंसर है। बेसिक से भी करोगे तो भी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एक्सप्रेशन दे रखा है, आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, पहले ऑप्शंस देखो, और मैं देख पा रहा हूं सारे ऑप्शंस अलग अलग है, सारे ऑप्शंस अलग अलग है, 1/2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, 2 कॉसेक थीटा और सेक थीटा। कॉसेक है तो सेक चेक करो, साइन है तो कॉस चेक करो। अब सीधा 45 पुट कर दो। जब 45 पुट करोगे तो इतनी तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर बराबर होता है, तो कट जाएगा, बचा क्या 2 साइन स्क्वायर 1/√2 1/√2 1/2 होता है, 2 से 2 कटा 1 1 प्लस 3 4, ऊपर सिर्फ 4 आया है, ठीक है। नीचे देखो कॉसेक होता है √2 और कॉट 45 1 होता है, यानी 2 प्लस √2, और यहां पे सिर्फ √2 बचेगा -2। क्लियर है? नाउ 4 अपॉन में 2√2 प्लस 2 -2, तो ये भी कट गया, 4/2 √2 होता है √2 यानी कि सेक 45, सिंपल। 45 पुट किया तो ऑप्शन में भी 45 ही पुट करना है, ध्यान रखना। अब इसी क्वेश्चन को ले लो, चारों ऑप्शंस अलग अलग दिख रहे हैं, देखो साइन है कॉस है लेकिन 2 लगा है, कॉट है 10 है लेकिन 2 लगा हुआ है, चारों ऑप्शंस अलग अलग है, तो क्या करे भैया 45 पुट करो। जैसे ही 45 पुट करोगे आपको दिख जाएगा साइन 45 कॉस 45 प्लस में है और एक माइनस में, कट जाएगा, ये क्या बचा सिर्फ 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस में इंटू में है, सॉरी 1 इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा यानी 1/√2, सेक का क्यूब क्या हो जाएगा √2 का क्यूब 2√2, और ये भी 2√2 है तो 8 आ जाएगा, 2√2 इंटू 2√2 8 हो जाएगा। आगे यहां देखते हैं सेक 45 माइनस यानी √2 - 1, और यहां बच जाएगा देखो √2 - 1, और यहां बच रहा है 10 प्लस कॉट यानी 2, 2 से कटा 4, इसको देखो √2 - 1 अपॉन में √2 इंटू 4 अपॉन में √2 - 1, 2√2 यानी आइदर 2√2 आया है, नहीं 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 नहीं, 2√2 तो इनमें से एक भी नहीं आ रहा, कुछ 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 तो गलती हुई होगी। 1 माइनस कॉस 1 माइनस √2 √2 - 1, ठीक है, 1 + 1 2, 2√2 2√2 2 दूनी 4 दूनी 8, सेक 45 √2 - 1 2, 2 से कटा 4, इसका आंसर 2 सेक थीटा आना चाहिए या 2 कॉसेक थीटा। अगर मैं यहां पुट करूं देखो साइन 45 1/√2 होता है, ये 2/√2 आ जाएगा, बट 4/√2 आ रहा है,
ये जो ये है ना, ये एक्चुअली में सेक स्क्वायर है, देख रहे हो कॉसेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर ही होगा, ठीक है। आपको जो पीडीएफ मिलेगा वो करेक्ट मिलेगा, सेक स्क्वायर है ये, देख रहे हो। तो यहां पे बेसिकली 2 × 2 4 ही आएगा। ओके, अब कट करोगे तो 2, बेसिकली 2/√2 यानी √2, √2 हमारा यहां पे कॉस थीटा है, ठीक है, 2 cos थीटा। ये थोड़ा करेक्ट कर लेना, इसीलिए गलती हो रही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, एंगल सेम बनाओ। क्या देख रहा है, cos 9 sin 81। क्या लिख सकता हूं मैं इसको, इसको भी साइन cos 9 लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 2 cos 9। यहां देखो sec 9 है, cosec 81 है, इसको मैं sec 9 लिख सकता हूं, तो 2 sec 9। नीचे देखो cosec स्क्वायर है, यहां पे 10 है, मैं इसको cot स्क्वायर 71 लिख सकता हूं। अब देखो cosec स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, यहां cos स्क्वायर है, यहां पे भी cos स्क्वायर है, इसको मैं sin स्क्वायर 15 लिख सकता हूं, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है। क्लियर है, देखो sec और cos कट जाएगा, 2 × 2 4, 4 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 1। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो बताओ क्या वैल्यू होगी। ये किसी न किसी को सेटिस्फाई करेगा, ध्यान रखना। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर को लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस 3 cos प्लस 2। क्लियर, इसको इधर ले आओ, 2 cos स्क्वायर माइनस 3 cos प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ना मैंने एक वीडियो डाली है, वो जरूर देख लेना कैसे सॉल्व करना है इसको। अब इसको देखो, अगर मान लो मुझे सॉल्व ना करना हो, डायरेक्ट है, हमें क्या करना, हमें साफ साफ दिख रहा है कि ऐसा कोई नंबर इसको फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करूं तो 2 आए और प्लस माइनस करूं तो -3 आए। तो मैं कर सकता हूं -2 -1, -2 -1। अब जो भी यहां पे साथ में है, स्क्वायर वाले के साथ में है, उससे डिवाइड कर दो इसको, ये आ गया -1 और ये आ गया -1/2, और बाद में साइन चेंज कर दो, ठीक है। दोनों का ही साइन चेंज करना है। तो कॉस की दो वैल्यू आ रही है, एक 1 और एक 1/2। 1 को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 नहीं हो सकता। 1/2 कब होता है, कॉस 60 पे, कॉस 60 पे 1/2 होता है, तो थीटा की वैल्यू 60 आ चुकी है। ओके, थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, 60। थीटा की वैल्यू 60 आ चुकी है। अब पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, 10 स्क्वायर 30, सीधा देख लो, 60/2 30 है, ऊपर 30 आएगा, नीचे 10 60 प्लस साइन 60, तो 10 30 1/√3 होता है, तो 1/3, साइन 30 1/2 होता है, तो 1/4, 10 60 √3/2। क्लियर। अब आगे देखो, ऊपर आ जाएगा 7 अपॉन में 12 और नीचे 2√3 माइनस √3 √3/2, 2 से कटा 6, 7 अपॉन में 6 √3, रेशनलाइज कर दो, √3 तो 7√3 अपॉन में 6 3 18 आ जाएगा। 7√3 अपॉन में 18 आ रहा है, 54 तो नहीं आ रहा है। 4 3 12 2 6 7 18 है, ठीक है, मेक इट 18, या हो सकता है इधर उधर हो, एक बार देख लेना। ये आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, वन माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉट थीटा प्लस 1 कॉस थीटा, ये ब्रैकेट इधर की तरफ होगा, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 प्लस में 1 + 10 कॉसेक थीटा -1 इज इक्वल टू वॉट। सारे ऑप्शंस देख लो, सारे ऑप्शंस अलग अलग है, सारे ऑप्शंस अलग अलग है, तो आप 45 पुट कर सकते हो। अगर मैं 45 पुट करूं तो देखो क्या होगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर यानी 1/2 1/2। क्लियर है। नाउ कॉट थीटा प्लस 1 2 हो जाएगा और कॉस थीटा 1/√2 हो जाएगा। नीचे देखो, 1 साइन की पावर 4 यानी 1/√2 1/2 1/4 प्लस 1/4 1/2 इंटू 2 √2, ठीक है, 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, ऊपर बचा 1/2 इंटू में 2 अपॉन में √2, और नीचे क्या बचा है, सिर्फ √2। 2 से 2 कटा, √2 ऊपर गया, नहीं 1 अपॉन में 2 आ रहा है। 1 अपॉन में 2 क्या हो सकता है बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा,
ये इसका आंसर हो जाएगा। 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, अल्फा प्लस बीटा 90 दे रखा है, अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा दे रखा है। तो यहां से आप साफ साफ देख सकते हो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 60 और बीटा की वैल्यू 30। ठीक है, अल्फा के बदले 2 बीटा रख दो यहां पे। 3 बीटा इज इक्वल टू 90, बीटा इज इक्वल टू 30, अल्फा इज इक्वल टू 60। क्या पूछा है? 3 कॉस स्क्वायर अल्फा 3 कॉस 60, कॉस 60 1/2 होता है तो 1/4 माइनस 2 साइन 30 1/2 होता है तो 1/4। ठीक है, 3 में से 2 1 1/4 ही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए। 21 ऐसा क्वेश्चन मॉक 1 में भी था। कॉसेक 39 दे रखा है x और ये बहुत सारी वैल्यू आपको दे रखी है। एक चीज ध्यान रखना, इसमें जैसे कॉसेक 39 है ना, सारे एंगल को पहले 39 बनाओ, सारे एंगल को 39 बनाओ। जैसे कैसे? 1 अपॉन में क्या था? कॉसेक 51। तो कॉसेक 51 को क्या लिख सकता हूं मैं? सेक स्क्वायर 39। क्लियर? ये ऑलरेडी है। इसको मैं लिख सकता हूं कॉट स्क्वायर 39, इसको भी लिख सकता हूं मैं कॉस स्क्वायर 39। क्लियर है? मैंने सबको पहले 39 में कन्वर्ट किया। अब देखो 1 अपॉन में सेक, मैं इसको लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर 39 प्लस में साइन स्क्वायर 39 प्लस में कॉट स्क्वायर 39। ठीक है, नाउ ये देखो कॉस 39 सेक, तो ये तो कट जाएगा, 1 बचा -1। यहां देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, 1 से 1 कट गया, बच क्या गया? कॉट स्क्वायर 39, सिर्फ यही बचा है। और हमें पता है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है। ओके, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है और कॉट स्क्वायर क्या होता है? कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। कॉसेक की वैल्यू कितनी है? x, तो x स्क्वायर -1 इज योर आंसर। आसान है, सॉल्व करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22वां देखो, थ्री साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स दे रखा है 2। 3 कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है आपसे। ओके, एक चीज ध्यान रखना, ये इस पैटर्न पे बेस्ड होता है। कभी भी ना अगर आपके पास इस तरह से दे रखा हो a साइन थीटा प्लस में b कॉस थीटा इज इक्वल टू दे रखा है से p, और आपसे पूछ देगा क्या? a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो हमने हालांकि पहले भी कर रखा है, बट देखो कि क्या होता क्या है। इसमें सिंपल फॉर्मूला होता है। जैसे अगर मान लो ये q है, अगर मैं इसको q मान लू ना, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये वाला पैटर्न को ही फॉलो करता है। मैंने इसका सॉल्व पहले भी करवा रखा है। तो मैं क्या कर सकता हूं? 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस में हमें जिसकी भी वैल्यू निकालनी हो। ठीक है ना, 16 प्लस 9 25, 25 में से 4 21, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 21, पी इज इक्वल टू √21 इज योर आंसर। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन पहले कर रखा है। 23 देखो, अब इनको ना दिमाग में करने की कोशिश किया करो। देखो जैसे कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, ये सिर्फ 4 बच जाएगा। माइनस कॉस 90 0 होता है, कॉस 90 0 होता है तो -0, जरूरत ही नहीं है। इसको देखो 10 24 को क्या लिख सकते हो? कॉट 66, ये और ये भी कट जाएगा, ये और ये भी कट जाएगा, क्या बचा? 4 माइनस वाई इज इक्वल टू y/2, y उधर गया, 3y/2 इज इक्वल टू 4, सो y इज इक्वल टू 8/3। टाइम बचेगा आपका, दिमाग लगाना है और आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा है कितना? 3। एक और चीज देख लो, ये दो फॉर्मूले में लगता है। एक ये पता है आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू पी है, मान लो, सॉरी कितना है? 1 है, 1 है ना। मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या? सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूं ना। अगर मान लो मैं इसकी वैल्यू p मान लूं, तो मुझे इसकी वैल्यू क्या माननी पड़ेगी? अगर मैंने इसकी वैल्यू p माननी तो इसकी वैल्यू मुझे 1/p माननी पड़ेगी। ये सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर में भी होता है और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर में भी होता है। तो कभी भी एक चीज ध्यान रखना, कभी भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा मान लो दे रखा हो p, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा 1 अपॉन में p, या उल्टा कर दो इसको। ठीक है, अब
इसी तरीके से सिर्फ इसमें नहीं, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अगर कभी भी पी दे रखा हो तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 में पी हो जाएगा। बट ध्यान रखना ये कॉसेक कॉट सेक 10 के साथ लगता है, साइन और कॉसेक के साथ नहीं लगता है, या साइन कॉस वगैरह के साथ, इन्हीं के साथ लगेगा बस। ओके नाउ इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, कितना 3। तो हमें पता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ जाएगा, उल्टा कर दो 1/3। अब अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, आपसे सेक थीटा भी पूछा जा सकता था, टेन थीटा भी पूछा जा सकता है। अगर सेक पूछा है तो प्लस कर दो, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 3 1/3, 10/3 हो जाएगा। तो सेक थीटा की वैल्यू आ गई यहां से 5/3। ओके और अगर आपसे मान लो 10 पूछा जाता तो हम फिर माइनस करते। ओके तो फिर ऐसा आ जाता 2 tan थीटा इज इक्वल टू 8/3, तो tan थीटा आ जाता 4/3, सिंपल। ओके हालांकि यहां पूछा कुछ और है। तो इस क्लास में इतना ही था। आई होप आपकी क्लासेस अभी तक अच्छी चली है और अब आपके ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा डाउट्स नहीं बचे हैं। एक बार और थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए ना मैंने ना एडवांस मैथ्स की प्लेलिस्ट बना रखी है, पेन टैब पे करवा रखा है, वो वीडियो जरूर देख लेना। उसमें ना थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, 2018 से पहले पेपर अच्छे आते थे। अभी जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये क्वेश्चन बेसिकली पिछले 4 साल का लिया है, तो पिछले 4 साल में क्वेश्चन का लेवल उतना अच्छा है नहीं। तो एक बार आप उन क्वेश्चन को जरूर देख लेना, वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। थैंक यू सो मच, मिलता हूं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू रखो। थैंक यू सो मच।